हाँ जी, हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। और मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस 10 मिनट के शो में, जहाँ आज हम करेंगे वोकैब की ही क्लास और प्रैक्टिस। ठीक है भाई। तो इस 10 मिनट में आपके जितने सारे वोकैब मैं जो करवाऊँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई। ठीक है, इसलिए आप इसे स्किप मत करना। ठीक है भाई। तो बस और कुछ दिन, 14 जुलाई, ठीक है भाई, 14 जुलाई को पेपर लगने वाला है। ठीक है, AA ATC का। आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और उसमें थोड़ा सा और मैं इन्हांस करने के लिए इस 10 मिनट शो का ही आप सभी के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। एक HW था भाई, LA वर्ड। LA LA एक वर्ड है जिसमें आपको बताना था इसका सिनोनिम क्या होता है। तो मेरा भाई एलाई का मतलब होता है किसी चीज़ को काम करना। ठीक है, काम, या फिर सीरीन बोल सकते हो आप। ठीक है भाई, यानी अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है शांत करना किसी चीज़ को। ठीक है, एलाई। ठीक है, अक्सर एलाई वर्ड का यूज किया जाता है समुद्रों में ज्वार भाटा जब उठता है ना, तब उस समय एलाई वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है भाई। तो एलाई का मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए होगा, रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है क्या करना? शांत करना। ठीक है, साइकोफेंट का मतलब होता है मेरे पास फ्लैटर। ठीक है, फ्लैटर, चापलूसी करने वाला। एंग्विश का मतलब होता है आपको बोल दो मैं, पीड़ा। ठीक है, पीड़ा, पीड़ा मतलब दुख, दर्द, समस्या, परेशानी। अगस्त का मतलब होता है मेरे भाई रेस्पेक्टेड। ठीक है, रेस्पेक्टेड। ठीक है, रेस्पेक्टेड बोल सकते हो। अ, जो भी इससे रिलेटेड वर्ड है वो सारी चीज़ आप बोल सकते हो। ठीक है। तो रिलीव जो है सिनोनिम किसका है? एलाई का है। एलाई का सिनोनिम है रिलीव। ठीक है भाई, समझ में आया हमारी बात? ये इसका सिनोनिम कौन सा था? HW में आपका था रिलीव करना। ठीक है भाई। साइकोफेंट का मतलब मैंने बता दिया, फ्लैटर। एंग्विश का मतलब होता है दुख, समस्या, पीड़ा। अगस्ट का मतलब होता है रिस्पेक्टेड। ठीक है भाई, चलो ये हमने करा था। ठीक है, और आगे थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ तक हो चुका था, यहाँ तक हो चुका, यहाँ भी हो चुका। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट। ठीक है, अप्रोप्रिएट का आपको क्या बताना है मेरे भाई? साइनोनिम बताना है। ठीक है, साइनोनिम बताना है अप्रोप्रिएट का। तो अप्रोप्रिएट का साइनोनिम क्या होगा मेरे? तो देखो, इस सारा का सारा क्या है साइनोनिम से? ठीक है, सुइटेबल। ठीक है, एपोसाइट। एक होता है अपोजिट, एक होता है एपोसाइट। ठीक है, एक होता है अपोजिट, ठीक है, और दूसरा होता है एपोसाइट, याद रखना। एपोसाइट, एपोसाइट, और एक होता है अपोजिट, ऑपोजिट। दोनों को मिला मत लेना भाई। अपोसाइड का मतलब होता है अप्रोप्रिएट। ठीक है, ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब अप्रोप्रिएट। ठीक है, रेलिवेंट है अगर कोई चीज़, एप्लीकेबल है, टू द पॉइंट है, या फिर टू द पॉइंट। सूटेबल, सूटेबल का मतलब भी क्या होता है? अप्रोप्रिएट ही होना। ठीक है भाई, ये सारा का सारा क्या है आपके पास? सिनोनिम से। ठीक है भाई, सारा का सारा ही सिनोनिम से आप सभी के सामने। सूटेबल, एपोसाइड, प्रॉपर, रेलिवेंट, एप्लीकेबल, टू द पॉइंट। ठीक है भाई, चलो इतना हो गया, तो आगे बढ़ते हैं हम। चलो आगे बढ़िए। मैग्नानिमिटी, मेरे भाई मैग्नानिमिटी का मतलब होता है बड़े दिल वाला। ठीक है भाई, क्या बोल लो आप इसको? बड़े दिल वाला। जितने भी मेरे भाई सबके पास बड़े दिल है ना, उन सभी को मैग्नानिमस बोला जाता है। ठीक है, बड़े दिल वाला। ठीक है भाई, क्या बोला जाता है उसको? बड़े दिल वाला। ठीक है, जिसके पास बहुत बड़ा दिल हो। ठीक है, समझ में आया? चलो, इसका मतलब होता है, देखो, पहला है एक्सट्रीमिली। ठीक है, एक्सट्रीमिली का मतलब मैग्नानिमिटी। जेनरस, जेनरस का मतलब भी वही होता है, लिबरल। ठीक है, लिबरल का मतलब भरोसेमंद। लिबरल का बोले तो आज़ाद। ठीक है, आप किसी चीज़ को अगर आप विश्वास कर रहे हो किसी चीज़ पर, तो आप उसको लिबरल छोड़ दोगे ना। ठीक है, होता है ना आजकल रिलेशनशिप में, भाई एक दूसरे को मतलब अकेले नहीं छोड़ते हैं ना। तो लिबरल वाली बात है। ठीक है, लिबरल, लिबरल होना चाहिए, हर व्यक्ति को लिबरल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आज़ाद टाइप का चीज़ कुछ। ठीक है, क्वालिटी, ये थोड़ा सा आपके रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा क्वालिटी भी मैटर करता है। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट, सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल। ठीक है भाई, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे भी बोला जाता है, फिलैंथ्रोपी भी बोला जाता है। ठीक है, जेनरोसिटी। ठीक है, अच्छा हाँ, ये भी वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ उसको लिख लेना भाई, इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई,
क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली, जेनरस, लिबरल, क्वालिटी, फिलंथ्रॉपी, जेनरोसिटी, बेनेवोलेंस, नोबिलिटी, इन सारा का सारे में से मुझे लग रहा है कि मेरे भाई एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सट्रीमली पहला। दूसरा जेनरस, जेनरस। तीसरा लिबरल, लिबरल, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपसे बोलूँ फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलएंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपी, ठीक है, फिलेंथ्रोपी। और चौथा है आपके पास, पांचवा बेनेवोलेंस, BENEVOLENCE, बेनेवोलेंस। नोबिलिटी, NOBILITY, नोबिलिटी। ये सारा, ये जो है इसका सबसे ज़्यादा पूछने वाला सिनोनिम से मेरे भाई, इसीलिए सारा का सारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ये जो सारा का सारा है आपके सामने, ये सारा का सारा क्या है मेरे भाई, सिनोनिम से इसका मैग्नानिमिटी, ठीक है भाई। इसीलिए आप इसको क्या कर लो, याद कर लो, ठीक है भाई। क्या करना चाहिए आपको, याद करना ही चाहिए भाई, ठीक है भाई। समझ में आया मेरी बात? तो इन सबको याद कर लेना भाई। ये जो है, ये जो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते थोड़ा सा। और ड्यू, देख भाई, किसी का एग्जाम फी ड्यू होता है, किसी का स्कूल फी ड्यू होता है, किसी का ट्यूशन फी ड्यू होता है, ठीक है। ड्यू का मतलब होता है क्या है भाई, आज सबको पता चलेगा ड्यू का मतलब क्या होता है। ड्यू का मतलब होता है भाई कोई चीज़ बकाया होना, कितना बचा है, ड्यूज, ठीक है। किसी चीज़ का बचा हुआ होना, ड्यू। इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड, ठीक है भाई, एक्सपेक्टेड, शेड्यूल्ड, अवेटेड, ठीक है, अवेटेड। एक्सपेक्टेड मतलब इतने दिन बाद दे दोगे, एक्सपेक्टेड होता है ना कि हाँ यार, जैसे अपना एग्ज़ाम का डेट एक्सपेक्टेड निकाल लेते, जब तक एग्ज़ाम नहीं आ रहा था तब तक एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई जून के लास्ट में हो जाएगा, वही जुलाई फर्स्ट में हो जाएगा, ऐसे करके एक्सपेक्टेड कर रहे थे ना। तो वही शेड्यूल का मतलब, भाई साहब अपना एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है, कितना, 14 जुलाई को, ठीक है। अवेटेड, बहुत ही आशा से जिसके इंतज़ार था भाई, कितने लोग 1.5 साल 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे इस वैकेंसी का, है ना। तो भाई जाओ झंडे गाड़ के आना। एक्सपेक्टेड, शेड्यूल्ड और अवेटेड, तीनों का तीनों क्या है मेरे भाई, इसका सिनोनिम्स है, ठीक है भाई, क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई हमारी, ठीक है। ड्यू, एक्सपेक्टेड, शेड्यूल्ड, अवेटेड, ये सारा का सारा क्या है मेरे भाई, सिनोनिम्स है, ठीक है। क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते। सुपरफिशियल, भाई साहब बहुत बार पूछने वाला, ठीक है। इसका जो ये है ना, सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे मान लो कोई बॉटल है, ठीक है, मान लो कि ये कोई बॉटल है, ये कोई बोतल है, और इसका जो, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। क्या है, पानी भरा हुआ है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, पानी भरा हुआ है पूरा का पूरा। जब इसमें पानी भरा हुआ है, मान लो पूरा ऊपर तक, मान लो कि कुछ पानी ऊपर भी आ गया है ना, तो इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है सुपरफिशियल, यानी ऊपर ऊपर का हिस्सा। क्या बोला जाता है, सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल, ठीक है। ये कोई बग था, ठीक है, और इसके ऊपर वाला हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल, ठीक है भाई, सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला भाग या फिर ऊपर वाला भाग। देखो, सैलो, ठीक है, सैलो। सरफेस, ठीक है, सरफेस के ऊपर होना। एक्सटीरियर यानी ऊपर ऊपर होना। पेरीफेरल, सबसे इंपॉर्टेंट, पेरीफेरल मतलब बाउंड्री वाला होता है हिस्सा, ठीक है, बाउंड्री वाला हिस्सा। एम्प्टी हेडेड, देखो इसके ऊपर कोई मतलब हेड ही नहीं है, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा। सैलो मतलब छिछला। सरफेस मतलब ऊपर का हिस्सा। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर का हिस्सा। पेरीफेरल, बाउंड्री का हिस्सा। पेरीफेरल का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है भाई, ठीक है, बाउंड्री। एम्प्टी हेडेड, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है मेरे भाई, सिनोनिम है सुपरफिशियल का। सरफेस, एक्सटीरियर, आपको बोल लो पेरीफेरल, और ये बोल लो एम्प्टी हेडेड, सारा का सारा क्या है भाई, सिनोनिम्स ही है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। डीप, इसका एंटोनिम आ गया, यानी कि अभी हमने जो पढ़ा प्रोफाउंड, ये सुपरफिशियल, इसका उल्टा आ गया अपने पास डीप, ठीक है। ये है सुपरफिशियल का एंटोनिम। अगर मैं बोलूँ ये है सुपरफिशियल,
ठीक है। सुपरफिशियल का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम। कौन? डीप। ये ऊपर का हिस्सा होता है और ये जो होता है नीचे का हिस्सा होता है, नीचे वाला, नीचे का हिस्सा, ठीक है, नीचे का हिस्सा, ठीक है। इसी को बोलता है डीप। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, ठीक है, इतना ज़्यादा गहरा। इंटेंस, इंटेंस का मतलब भी होता है गहरा। फैदमलेस, ये भी गहरा ही, ठीक है। प्रोफाउंड, इंटेंस और फैदमलेस, ये तीन सिनोनिम्स आपके डीप के बनते हैं। और डीप जो है किसका एंटोनिम है? सुपरफिशियल का, ठीक है भाई, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। रियल, ठीक है। अब रियल तो भाई मैंने एक लिख दिया, लेकिन रियल नहीं, आपको इनमें से पूछेगा। जैसे देखो, रियल का सिनोनिम्स कौन है भाई, बताना तुम। रियल का सिनोनिम एक्चुअल होता है, जेन्यून होता है, कंक्रीट होता है, ठीक है, एग्जिस्टेंस होता है किसी चीज़ का, फैक्चुअल होता है, ऑथेंटिक होता है, ठीक है भाई। यानी कि एक्चुअल, जेन्यून, एक्चुअल मतलब समझते हो, जेन्यून का मतलब भी समझते हो, कंक्रीट का मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस का मतलब समझ, फैक्चुअल और ऑथेंटिक। यानी इनमें से चार वर्ड ऐसे हैं जो आपको याद रखना है। कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट, एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस बोल लो, या फिर इसी को एग्जिस्टेंट बोल लो, एग्जिस्टेंट बोल लो, ठीक है। फैक्चुअल, ठीक है, फैक्चुअल। और दूसरा है ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा पूछने वाला ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, ठीक है भाई। ये सारा का सारा जो चार पांच वर्ड है आपको याद रखना होगा, ये सिनोनिम है रियल के, ठीक है भाई, सिनोनिम से, ठीक है। कंक्रीट, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंट, फैक्चुअल, ऑथेंटिक, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मिष्टी, अब ये जो एक वर्ड है ना भाई, ये आपकी रहेगा HW में, ठीक है भाई। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, मैं इसे लेके आया था। मिष्टी का मतलब क्या होता है आपको HW बताना है। चलो आगे चलते। कवर्ड, कवर्ड का मतलब भाई, कवर्ड नहीं पूछता आपसे, पूछता है क्या कंसील का मतलब क्या होता है। अब लड़कियां कंसीलर लगाती है किसी चीज़ को छुपाने के लिए, ठीक है, कंसीलर। तो कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, ठीक है, हाइड करना, या फिर इसी को बोल लो छिपाना, ठीक है भाई, क्या बोल लो इसको, छिपाना, ठीक है। कवर्ड का मतलब भी वही होता है, वेल करना, वेल, VEIL, वेल, वेल वेल वेल, वेल मतलब घूंघट गिरा देना, ठीक है भाई, घूंघट गिरा देना। वेल, अनवेल का मतलब घूंघट उठा देना, कवर अप कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, हाइड कर देना, शेड कर देना। कर्टेन, कर्टेन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, कर्टेन, कर्टेन बच्चों को याद नहीं होते, कर्टेन, कर्टेन, कर्टेन याद करो भाई, कर्टेन, कर्टेन, ठीक है, कर्टेन, कर्टेन लिखते चलो भाई, CURTAIN, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, CURTAIN, ठीक है, CURTAIN, 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 ठीक है। ये है कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, कवर करना, ठीक है भाई। कंसील क्यों होते हैं? कंसील भाई, कंसील का मतलब हाइड करना, कंसीलर लगाया जाता है, लड़की लोग लगाती है कंसीलर, ठीक है। कंसीलर, कवर अप करना, हाइड करना, सेट करना, कर्टेन करना, और दूसरा एक वर्ड मैंने बता दिया, वेल करना, ठीक है भाई। चलो, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है मेरे भाई? कॉन्फिडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ पे विश्वास होना, किसी चीज़ पर क्या होना, विश्वास होना, कॉन्फिडेंस है भाई, ठीक है। बोलते हैं ना मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं एग्जाम निकाल दूंगा, ठीक है। तो वैसा ही कुछ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब है ट्रस्ट, बिलीफ। देख भाई, ये बिलीफ का स्पेलिंग याद कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है बिलीफ और रिसीव में, BEL, बिलीफ नहीं, BELI, बिलीव, और रिसीव, ठीक है, रिसीव, ये इसको याद करना ना। बिलीव में आई पहले आता है, रिसीव में ई पहले आता है, आई बाद में आता है, ठीक है भाई। तो बिलीव और रिसीव स्पेलिंग एरर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, राइट स्पेल, रॉन्ग स्पेल, ठीक है। फेथ, फेथ विश्वास, डिपेंडेंस किसी के ऊपर डिपेंड रहना, रेलियंस आत्मनिर्भर, रेलियंस का मतलब किसी के ऊपर क्या करना, भरोसा करना, ठीक है, रेलियंस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेलियंस, ठीक है, इसी को इसको लिख लो एक बार, रेलियंस, ठीक है, रेलियंस, रेलियंस, RELIANCE, रेलियंस, RELIANCE, रेलियंस, RELIANCE, रेलियंस, किसी के ऊपर भरोसा करना, डिपेंडेंस किसी के ऊपर निर्भर होना, ट्रस्ट का मतलब भी वही होता है, बिलीव और फेथ, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब होता है, अपना लास्ट वर्ड होगा भाई, डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब क्या होता है? डिफिडेंस का मतलब होता है
हेजिटेशन बोलो तो एक तरीके से डर, किसी चीज़ का डर, डिफिडेंस, ठीक है। क्या बोल लो इस तरीके से डर किसी चीज़ का। साइनेस का मतलब वही है, फियर का मतलब जानते हो, हेजिटेशन का मतलब जानते हो, इनसिक्योरिटी का मतलब जानते हो, डाउट का मतलब जानते हो। अगर भाई इनसिक्योरिटी होगा, इनसिक्योर हो गए तो तुम्हें डर लगेगा ही लगेगा, हेजिटेट करोगे डर है, फियर है तो डर है, साइनेस है यानी शर्मा रहे हो तो डर है किसी चीज़ का, डाउट है किसी चीज़ पे दिक्कत है परेशानी है तो ये भी किसी चीज़ का डर ही है, डिफिडेंस, ठीक है भाई। चलो, तो अपने पास इतने वर्ड हुए आज के लिए। और मुझे आप बता के चलो कि भाई साहब इसका जो आपका है क्या बोलते हैं, ये आपका है HW, मुझे इसका कमेंट में आंसर करके बताओगे मिष्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं भाई साहब। आप 10 मिनट का शो है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप क्या कर लेना, जस्ट वेट, तुम 10 मिनट निकाल के फास्ट एंड फॉरवर्ड आपके पास बहुत सारे कलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि मेरे एक स्लाइड में कम से कम मिनिमम 4 से 5 सिनोनिम्स मैं लेके आ रहा हूँ। एक स्लाइड में 4 से 5, यानी अगर मैं 5 स्लाइड भी कराऊंगा तो एक दिन में आपका 25 वर्ड में याद करवा दे रहा हूँ, ठीक है भाई, समझ में आ रही है। तो ऐसे करके मैं 10 दिन में आपके साथ 250, 400, 500 वर्ड के साथ साथ उसके ईडीएम फ्रेज भी आप सभी के सामने लेकर आऊँगा। चलता हुआ तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत भाई।